कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया, रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया। कुंजन की गलियों में दौड़े लगाए, कुंजन की गलियों में दौड़े लगाई। दधी और माखन को कौने चुराए, दही और माखन को कौन चुराई। घेर घेर लाएगा, घेर घेर लाएगा कौन मेरी गैया, ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया, रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया। हृदय का दुख कैसे गोपी सहेंगे, हृदय का दुख कैसे गोपी सहेगी। तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी, तेरी राधा रानी अब कैसे जिएगी। रो रो के मर जाए, रो रो के मर जाए तेरी ये मैया, ओ रे कन्हैया पढ़ूं तेरी मैया, रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया, रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया। ओ रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया, रे कन्हैया पढ़ूं तोरी मैया। आज प्रातः काल 2 रथ सजाई गई। एक रथ पे अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेकर बैठे हैं, एक रथ पे ग्वाल वालों के साथ में बाबा नंद। समस्त गोपियों ने दौड़ के रथ के, कोई गोपी रथ के पीछे रथ को खींच रही है, कोई घोड़ों के आगे खड़ी हो गई, कुछ गोपियां रथ के पहियों को पकड़े हुए लेटी हैं। हम रथ को चलने ही नहीं देंगे तो रथ जाएगा कैसे। आओ विभोर सारा ब्रज, ब्रज में एक करुणा की लहर व्याप्त है। हर जीव कृष्ण के विरह में रो रहा है, पशु पक्षी तक कृष्ण के विरह में अश्रुपात कर रहे हैं। अंत में जब गोविंद ने ब्रज की वो ऐसी विरह में स्थिति देखी, कोई किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है, काका अक्रूर से कहा, काका जी अब इन ब्रजवासियों का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप जितनी जल्दी हो सके आप हमारे रथ को आगे बढ़ा के ले चलें। हृदय को मजबूत करके गोविंद आज उस ब्रज को अंतिम प्रणाम करके वहां से आगे को बढ़ रहे हैं। यमुना के किनारे पहुंचे अक्रूर जी महाराज। भाव आया प्रातः काल है, यमुना में स्नान कर लिया जाए। अभी तक अक्रूर जी महाराज इनको साधारण बालक समझ रहे थे, बहुत शरारती हैं, इनके विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। काका अक्रूर जी ने कहा देखो हम यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों लोग रथ में ही बैठे रहना, अभी हम स्नान करके लौट के आ रहे हैं। दोनों बालक रथ में बैठे। अक्रूर जी महाराज ने अपने वस्त्र उतारे और उतार के जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने यमुना में प्रवेश किया, डुबकी लगाई, डुबकी लगा के जल के अंदर जैसे ही नेत्र खोल के देखा तो दोनों बालक यमुना जी में अक्रूर जी को दिखाई पड़े।
घबरा गए, बाहर निकल आए। अरे शरारती बालक हो सकता नहाने के लिए यमुना में कूद गए हो। जैसे यमुना के ऊपर निकल के देखा दोनों बालक रथ में बैठे हुए, ये क्या हो रहा है? फिर पुनः डुबकी लगा के देखा, फिर नेत्र खोले यमुना में, दोनों बालक जल के अंदर। बाहर निकले दोनों बालक रथ में। अरे अक्रूर, मन ने गवाही दी, जिन्हें तुम साधारण समझ रहे थे वो तो असाधारण है। अक्रूर जी महाराज हाथ जोड़ के आ गए। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे प्रभु, मैं आपकी माया के वशीभूत आपको पहचान नहीं पाया। हे वासुदेव कृष्ण, हे संकर्षण बलराम, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस अक्रूर की गलती को क्षमा करें। अक्रूर जी महाराज ने स्नान ध्यान किया। स्नान करने के बाद में अक्रूर जी महाराज रथ में आए, कृष्ण और बलराम को लेकर चले हैं मथुरा में। जैसे मथुरा की सीमा में पहुंचे, मथुरा के पास में ही यमुना जी के किनारे एक कंस का गोपाल बाग नाम का बगीचा है। वहीं पर कृष्ण और बलराम को बाबा नंद को, ग्वाल वालों को ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। रात में सभी लोग वहां पर ठहरे हैं और विश्राम करने लगे। अब गोविंद मामा के नगर में विश्राम कर रहे हैं, तो भाई जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अब कथा भी विश्राम कर ले, क्योंकि भगवान अब प्यारू करेंगे, बाल और भोजन इत्यादि प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो भक्त भी थोड़ी चाय पी ले, फिर इसके बाद में आगे कथा कही जाए। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान। हरि लाल की जय। तो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी। बड़ी ही सुखमय रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल हो के जैसे गोविंद जगे हैं, बाबा नंद की श्री चरणों में प्रणाम किया, दाऊ जी के चरणों में प्रणाम किया। दाऊ के पास पहुंचे। दाऊ, हाँ, अब त्रेता वाले ऋण को चुकाने का समय आ गया है। कौन सा? अरे बोले याद करो, जब हम और आप त्रेता में गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला गए थे, हम बड़े थे, आप छोटे थे, तो आपने कहा था भैया हम ये मिथिला नगर देखना चाहते हैं। तो हम ही ने तो गुरु जी से निवेदन किया था, लखन हृदय लालसा विषय की, जाई जनकपुर आई देखी। बाबू ने कहा क्या चाहते हो? बोले वहां पर मैंने गुरुदेव से आपकी सिफारिश की थी और यहाँ पे बाबा से आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, क्योंकि आप बड़े हो। बलराम जी महाराज गए बाबा के पास में। बाबा, हाँ, लाला नगर देखना चाहता है। बाबा आनंद ने कहा ये बहुत शरारती है, क्यों कान पकड़ के ले जाएंगे और ऐसे ही कान पकड़ के लाएंगे। देख बलराम, तेरी जिम्मेदारी होगी, ये मामा का नगर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे बोले बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जाओ फिर देख के आओ। सभी ग्वाल वालों के साथ में कृष्ण बलराम चल दिए और यमुना नदी के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। प्रातः काल का समय, वो भोजराज कंस का धोबी, धोबियों का सरदार, छोटे मोटे नौकरों के साथ में राजमहल के समस्त कर्मचारियों की पोशाकों को, कंस के कपड़ों को बड़ी बड़ी पोटलियों में बांधकर
गधों के ऊपर रख के और यमुना के किनारे लाइन से चली आ रही थी, धोने के लिए जा रहे थे। आगे आगे बलराम जी, उनके पीछे गोविंद, पीछे पीछे ग्वालबाल। जैसे ही आगे बढ़े तो वो धोबियों का सरदार, मोटा ताजा धोती कुर्ता पहने, टोपी लगाए, एक हाथ में छड़ी लिए आगे आगे चला रहा था। बलराम जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, मामा जी, हाँ, हम समस्त ग्वालबाल मामा कंस के नगर में धनुष भंग का आयोजन देखने के लिए आए हुए हैं। हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, अगर अपनी पोटली से 2-4 ऐसे कपड़े दे दें तो हमारा काम चल जाए और समारोह से वापस लौट के हम आपके कपड़े वापस कर देंगे। कहते हैं एक बार अगर किसी की आदत बिगड़ जाए तो फिर जल्दी सुधरने वाली नहीं है। ये त्रेता का बिगड़ा हुआ धोबी है, ये वही धोबी था। इसकी पत्नी एक रात्रि में घर के बाहर चली गई थी। प्रातः काल जब इसकी पत्नी लौट के आई, इसने सीधे आवाज लगाई थी, ध्यान रखो, मैं वो राम नहीं हूं जो 12 वर्ष सीता को लंका में रहने के बाद फिर अयोध्या में लाके रख ले। यद्यपि राम जी को 14 वर्ष का केवल एक बार वनवास हुआ था, लेकिन इस धोबी के कारण जानकी को जीवन में 2 बार वनवास के दुख को भोगना पड़ा। उस समय लक्ष्मण जी छोटे थे, राम जी की आज्ञा में बंधे हुए थे। यद्यपि अंदर से विरोध था, लेकिन विरोध को प्रकट नहीं कर पाए थे। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया था इस धोबी के ऊपर, और ये वही त्रेता का बिगड़ा हुआ धोबी है। आज वही लक्ष्मण जी बलराम जी के रूप में सबसे बड़े बन गए, इसीलिए आए हैं। जैसे ही धोबी ने सुना ये वस्त्र मांग रहे हैं, उसने कहा ये कपड़े तुम पहनोगे? कभी शीशे में अपना चेहरा देखा है? अब किसी से कह दो कि शीशे में अपना चेहरा देखा, कितना खुश होता है। बलराम जी को आया क्रोध, एक मुष्टिका का प्रहार किया धोबी के मस्तक पर। धोबी के मस्तक से रुधिर का बनारा निकल गया। धोबी का गोविंदाय नमो नमः। अब तो जितने छोटे मोटे धोबी थे सब अपनी अपनी पोटली डाल के भाग खड़े हुए, प्राणों को बचा के। श्री रामा ने जल्दी जल्दी एक पोटली को खोला और एक चौबे जी का निकाला पाजामा। अब ये बेचारे सीधे साधे ब्रजवासी, धोती बगलबंदी साफा बांधने वाले, ये बड़ा पैंट पाजामा सफारी सूट पहनना क्या जाने। निकाला एक पाजामा, उसको दोनों हाथों में पहन लिया। 1.5 बालिश आगे वो लटक रहा था। लाला, ऐसा कर, पतली गली से निकल ली कहीं बाहर। क्यों? ये देख रहे हो, ये मथुरा के लोगों को हाथ में पहनने वाला ये, अगर हमने उनसे लड़ाई की और उन्होंने केवल तमाचे ही चलाना चालू किए तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। भगवान ने देखा, देखो कितना पागल है, इसको यही नहीं पता है कि ये पैरों में पहनने वाला कि हाथों में पहनने वाला है। तब तक मनसुबा ने एक चौबे जी का निकाला मोटा ताजा कुर्ता और उसकी बाह में अपने पैरों को फंसा रहा। लाला जरा हुक लगियो। अरे पगले, ये पैरों में नहीं, ये ऊपर से पहनने वाला है। अरे हम क्या जाने, हम तो सीधे सीधे ब्रजवासी, हम बगलबंदी धोती पहनने वाले, हम भला ये पैंट पाजामा शर्ट पहनना। और जैसे ही थोड़ा आगे चले हैं, बोले एवं विकथमानाये तथा सुराम। उसी समय जैसे ही आगे चले तो एक दर्जी का मकान मिल गया। दर्जी ने जैसे ही देखा गोविंद आ रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मेरे जीवन का सौभाग्य प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके सखाओं के शरीर पे जो उल्टे सीधे जो कपड़े पहने हुए हैं, इनके को तो